मॉर्निंग अरमान, बताइए रियल एस्टेट का हाल। देखिए, अगर Q2 की अगर आप बात करें तो हाई क्वालिटी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वहां पे जो रिटेल की रिकवरी है, वहां पे आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा। अगर आप Q बात करेंगे तो प्री सेल्स के आंकड़े लगभग 7% बढ़ के आए। वहीं YOY की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आपको 31% की बढ़ोतरी दिखी। अब उसमें अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो लोधा ने अगर बात करेंगे तो वहां पर उन्होंने अपनी दूसरी सबसे बढ़िया तिमाही दी है, जहां पर प्री सेल्स के आंकड़े दिए हैं। वहीं अगर प्रेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी दूसरी सबसे पूरी अच्छी जो है तिमाही आती हुई दिखी है, जहां पर वो नतीजे आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि जो न्यू बुकिंग्स जो आती हुई थी, नई बुकिंग्स जो आती हुई दिखी है, वहां पर आपको 22% की गिरावट आती हुई दिखी है। अब ये तो बात हो गई कि जो कहां पर क्या बुकिंग्स की बात है। अगर आप इस हिसाब से देखें कि कहां पे ज्यादा लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं, तो वहां पे आपको सोभा और ब्रिगेड को अगर हटा दिया जाए, इन कंपनियों को हटाते जाए, तो बाकी सारी कंपनियों के जो है बढ़िया लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप जो डिलीवरी है, जो इनको अगर आप देखेंगे, जो प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी के चलते आपको दो स्टॉक में जो है उनकी आय में गिरावट आती हुई दिखी, वो है ओबेरॉय और लोधा की। अगर आप देखेंगे तो लगभग 9% और 17% YOY आपको गिरावट आती हुई दिखी। उसका ये रीजन था कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी थी वहां पर जो है वहां पर धीमापन आता आया, उसके चलते हुआ। अब पॉजिटिव सरप्राइज में अगर आप देखेंगे कि ओबेरॉय रियल्टी के जो प्री सेल्स के जो अगर आप देखेंगे, जो प्री सेल्स के आंकड़े आए वो बढ़िया आते हुए दिखे। वो प्रेस्टीज के भी बहुत बढ़िया जो है आंकड़े आते हुए दिखे। अब ये तो बात हो गई Q2 में क्या हुआ। अब आगे का क्या, अगर आप ओवरऑल अगर आउटलुक आगे का अगर देखेंगे तो FY23 की अगर मैं ओवरऑल पूरी बात करूं तो वहां पर आपको जो टोटल कुछ बुकिंग्स जो है वहां पे 26% का उछाल आता हुआ दिखेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कि कई सारी कंपनियां ऐसी है जिनके काफी बड़े बड़े लॉन्चेस है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए ओबेरॉय रियल्टी, जहां पे इनका पोकरण थाने का, स्काई सिटी बोरीवली, या फिर लोधा का देख लीजिए 7.3 MCF के इनके भी प्रोजेक्ट लाइनअप में है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां पे तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी इनका लाइनअप है। पर ओवरऑल जितना भी अगर आप आउटलुक में अगर आप देखेंगे, भले आप कंपनीज के मैनेजमेंट को सुनेंगे या फिर अर्निंग्स कॉल में सुनेंगे, एक डर उनको सबको थोड़ा बहुत है कि इस चीज का कि अगर 50 से 100 बेसिस पॉइंट अगर जो दरें बढ़ जाती हैं ओवरऑल, तो यहां पर आपको डिमांड पर जो है कंटिन्यूसली थोड़ा चेक रखना होगा। बाकी सब चीजों के एस्पेक्ट से यहां पर जो है ओवरऑल आउटलुक बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली तो आउटलुक बढ़िया है, लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट रेट अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। और आपको अरमान ने बताया कि किस तरह का आउटलुक देखने मिलेगा और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और खास नजर अरमान की हमेशा रहती है। आशी, आपको पता है कौन से प्रोजेक्ट पे? बताइए। बोरीवली का प्रोजेक्ट। क्यों अरमान? बोरीवली के प्रोजेक्ट पे आपकी खास नजर होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके और हमारे दोनों के घर के पास में है, इसलिए। तो चलिए अपडेट लेते रहेंगे अरमान से रोज, हम की बोरीवली के प्रोजेक्ट का क्या अपडेट निकल के आया है। लेकिन हाँ, शुक्रिया अरमान इस रियल एस्टेट सेक्टर का पूरा अपडेट हमें बताने के लिए। लेकिन इस सेक्टर पे बात करने के लिए शेर खान के जो कि BNP है, रोनाल्ड सियानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि इस सेक्टर को लेकर आउटलुक क्या है और उनका क्या कहना है इस सेक्टर को लेके। सर, इस सेक्टर के हमने रिजल्ट्स देखे, थोड़े बहुत हमें मिले जुले देखने मिले, लेकिन आगे के आउटलुक में सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जिस तरह से ब्याज दरें लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे देखने मिलेगा? क्या इसके चलते स्लो डाउन आएगा? गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। अगर आप देखें मई 2022 से लेकर अभी तक 190 बिप्स जितना RBI ने रेपो रेट हाइक किया है, और उसके चलते जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है, जैसे SBI का आप देखेंगे तो ये 190 बिप्स इंक्रीज हुआ है होम लोन रेट्स में। उसके बावजूद हम देखेंगे कि Q1 और FY23 और Q2 में प्री सेल्स नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। मतलब जो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा है उसका इम्पैक्ट अभी तक विजिबल नहीं रहा है। जैसे हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा देखें अगर मुंबई का, तो उधर भी हमने नवंबर मंथ में देखा कि 15% YOY जंप रहा है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप रहा है। अक्टूबर में नंबर्स वीक थे क्योंकि फेस्टिव सीजन था, बट नवंबर में एक अच्छा अच्छा तेजी दिखने को मिली है रजिस्ट्रेशन डेटा में। अभी आगे का हम अगर देखें तो जैसे अभी MPC कमेटी का मीटिंग चल रहा है और जो 7 दिसंबर में है, वो तब हमें पता लगेगा कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। बट ऐसा माना जा रहा है कि 25 to 35 बिप्स इंक्रीज होगा रेपो रेट में। तो उतना एक्चुअली फैक्टर्ड इन है मार्केट में कि इतना होना चाहिए। बट इससे अगर अधिक होता है तो एक जरा सा एक थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है, बट यहाँ तक ठीक है। बट फिर दूसरा कमेटी का मीटिंग होगा फरवरी में। अगर SBI का आप होम लोन का फेस्टिव ऑफर देखें तो आपका जो 8.55% जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन रेट का हायर सिबिल स्कोर पे, वो 31 जनवरी तक आपको मिल सकता है, मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी एंड तक। तो इंटरेस्ट रेट होम लोन रेट अभी फिक्स रहेंगे एटलीस्ट
नेक्स्ट जनवरी एंड तक आप बोल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अभी उसका मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। जैसे लॉन्चेस कंपनीज ने उन्होंने स्टिक किया है अपना गाइडेंस को कि लॉन्चेस हम इतना करेंगे FY23 में, H2 में। तो वहां पे अच्छा रिस्पांस अभी तक आया है। Q3 में भी उनको अच्छा रिस्पांस मिला है। कितनी सारी कंपनीज अपनी ज्योग्राफी छोड़ के दूसरी ज्योग्राफीज में जा रही है और वहां पे भी उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जैसे कि ओबरॉय रियलिटी, DLF है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, पूर्वांकरा है, तो इन सबको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दूसरी ज्योग्राफीज में जाने के बाद। तो ये एक इंडस्ट्री कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे एक अच्छे डेवलपर्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंटरेस्ट रेट इन हायर इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हायर इंटरेस्ट रेट के बावजूद। लेकिन सियानी जी, एक जो कंसर्न हम लगातार सुनते जाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, और वो है इन्वेंट्री का। हमने फिर से देखा था कि जो राहत मिली गई थी कोविड के टाइम पे सरकार की तरफ से, खासकर महाराष्ट्र में, उसके बाद हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखे जो कि आए, और अब ये माना जा रहा है कि 3-3.5 लाख के आसपास की इन्वेंट्री जो है वो पहुंच चुकी है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा और आप इसको कैसे देख रहे हैं? इन्वेंट्री डिपेंड करती है कि किस टाइप की इन्वेंट्री है। अगर कॉमर्शियल स्पेस में भी देखो तो ओवरऑल भले ही वैकेंसीज हाई, बट ग्रेड 1 जो सप्लाई रहता है उसकी डिमांड रहती है। वैसे रेसिडेंशियल में भी आप अगर अनऑर्गेनाइज्ड है या बहुत छोटे प्लेयर्स है तो उनकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो सकती है। बाकी हमने देखा है कि इन्वेंट्री लेवल्स ये जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनकी कम आती हुई दिख रही है। ऊपर से सब कंपनीज मतलब उनको ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमारे पास और अच्छी इन्वेंट्री लेवल्स अगर रहती तो उनका अच्छा सेल्स हो सकता था, प्री सेल्स, और उनका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा मिल सकता था। तो अगर लिस्टेड और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है तो आपको इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसीलिए इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रही है क्योंकि इनकी जो डिमांड है, उनका जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो कम दिखाई दे रहा है। और ये लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट में अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि वो आगे जाके नई इन्वेंट्री बिल्डअप कर सके। इसके लिए आपको ये FY23 में अच्छा खासा न्यू बिजनेस डेवलपमेंट या न्यू डील्स दिखाई मिलेगी। डेफिनेटली। तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है उनके लिए दिक्कत की बात नहीं है, नो डाउट। इन्वेंट्री कहाँ है, कमर्शियल में है, रेसिडेंशियल में है, वो भी अपने आप में काफी मायने रखती है। लेकिन इस सेक्टर का आउटलुक जो है काफी बढ़िया है, नो डाउट। कंसोलिडेशन जो है आपको इस सेक्टर में देखने मिल रहा है। शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में